अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुस्सिर व तमम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अपना लेटर बा जो है वो कैसे लिखना है, या बा की जो ज्वाइनिंग है वो हमने कैसे करनी है। जब भी हम लेटर बा लिखेंगे तो हमने देखना है कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी जो हम विड्थ बनाएंगे वो एक नुक्ते की होनी चाहिए। यानी अगर हम उसकी पहली स्ट्रोक बनाएंगे ये वाली, तो ये हमने जब इस तरह बनानी है तो इसकी ये जो हाइट हो यहाँ से जब कनेक्शन लगाएंगे तो ये हमारी तकरीबन एक नुक्ते की होनी चाहिए। इसकी पहली स्ट्रोक जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ से हमने यहाँ तक लेके आए, यहाँ पर ये जो हमारा कनेक्शन है इसका हाफ़ कनेक्शन बनाते हैं। हाफ़ का मतलब ये होता है कि जहाँ हमारा पहला कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, स्ट्रोक ख़त्म हो रही है, तो अगली स्ट्रोक शुरू करने से पहले हम उन दोनों को मिला लेते हैं कि आधा कलम जो है कलम का कद यहाँ रखते हैं, ठीक है, आधा लिखे हुए के ऊपर आएगा और आधा आगे नई स्ट्रोक की जगह पे आएगा। तो हम यहाँ पर हाफ़ कनेक्शन बना के इस तरह कलम को नीचे लेके आते हैं। हमने जो बा की डेप्थ है वो हमने तकरीबन एक नुक्ते की रखनी है कि जो हम गहराई बनाएंगे वो एक नुक्ते की होनी चाहिए, ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से अब कलम की वजह से जो है यहाँ पे बारीक नोक नहीं बनी, लेकिन यहाँ पर हमारी कलम जो है इंतहा जो है वो हमारा नोकदार होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें इसकी डेप्थ को तो ये हमारी एक नुक्ते की होनी चाहिए। जो इसकी विड्थ है, गहराई है, वो तकरीबन 6 नुकात की होनी चाहिए। 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ये हमारी 5 से 6 नुकात की होनी चाहिए। यहाँ पर जो है ये हमारी 1.5 कद की होनी चाहिए इसकी हाइट, जो पहली स्ट्रोक है। और अगर हमारे पास ये ता है तो हम इसके यहाँ पे नुकात बना देंगे, सा है तो इसके 3 नुकात बना देंगे, और अगर हमारे पास बा या पा है तो फिर हम नीचे नुकात बना देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने बा के साथ कनेक्शन जो है हरूफ का कैसे बनाना है। ये हमने देखा था कि ये हमारा इंडिविजुअल है। बा के अगर अकेला बा यूज़ लिखना है तो वो हमने इस तरह लिखना है। अब हम देखेंगे कि अगर बा हमारा स्टार्ट पे आ जाए, अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा लिखना पड़े, हमें बा लिखना पड़े स्टार्ट पे, तो फिर हम कैसे बा लिखेंगे। पहली स्ट्रोक जो है वो हमारी सेम रहेगी, फिर हम इसको इस तरह बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने बा अलिफ की प्रैक्टिस की थी तो यहाँ से हम आगे इसको अलिफ इसके साथ बना सकते हैं, यहाँ पर इसके साथ लाम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे हम अगर इसके साथ देखें, हमने बा बनाना है, बा को बा के साथ जोड़ना है, तो फिर हम यहाँ से इस तरह बना देंगे कि हमने यहाँ पे जो कनेक्शन लगाना है ये वाला आपने देखना है कि यहाँ से हमने जब इस तरह किया तो इस तरह नहीं करना कि ये नोक ना बने, ठीक है। हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इस तरह कर्व ले जा के फिर आना है, तो फिर इससे ये नोक नहीं बनेगी, इस तरह की शेप बनेगी, ठीक है। बा को बा के साथ या ता या सा के साथ जोड़ सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि बा को हम जीम के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो बा को जीम के साथ जोड़ने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है जिसमें हम पहली स्ट्रोक ऐसे बनाएंगे, फिर हम इस तरह नीचे आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आगे जो हमारा बा है वो जीम है, सॉरी, वो बिल्कुल वैसे होगा जैसे हमने लेटर्स में सीखा था, ठीक है। यहाँ से हम वापस आएंगे, अब इससे आगे हम
जीम बनाएंगे, यानी ये हमारा बा का जीम के साथ कनेक्शन था। फिर हम बा को जो है दाल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह स्ट्रोक लेके जाएंगे, फिर इस स्ट्रोक के साथ हम ओवरलैप करते हुए दोबारा यहाँ तक आएंगे, तकरीबन हाफ तक। अब ये हमारा ओवरलैपिंग हमारी हो रही है और ये एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ से हम आगे जो है दाल बनाएंगे। ये हमारा दाल के साथ कनेक्शन बन गया। फिर हम रा के साथ जो बा का कनेक्शन बनाते हैं उसमें हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा रा है उससे पहले हम बा की जो शेप बनाएंगे वो इनकी तरह नहीं बनाएंगे, इनसे थोड़ी सी हमारी वो चौड़ी होगी। इसमें हम क्या करेंगे कि हम इस तरह बा का रा के साथ कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये कर्व बना लेंगे, यहाँ से आगे हम फिर रा की पहली स्ट्रोक बनाएंगे जैसे हम बनाते थे, फिर हम इसको इस तरह रा बना देंगे, ठीक है। अब ये हमारा बा रा भी हो सकता है, ता रा भी हो सकता है और सा रा भी हो सकता है। फिर हम जो है देखेंगे कि बा का जो सीन के साथ कनेक्शन है वो हम कैसे बनाते हैं। बा की जो पहली स्ट्रोक है अब यहाँ पे फिर दोबारा वैसे सेम होगी, इस तरह घुमाते हुए हमने कलम को इस शेप में ले आना है, इस तरह रखा है, घुमाते हुए हमने इस शेप में ले आना है, इस तरह रखा है, घुमाते हुए इस शेप में ले आना है। यहाँ पर जो हम सीन बनाते हैं, अब हमने सीन जो सीखा था उसमें हमने इस तरह सीखा था कि इस तरह हम जाएंगे, फिर इस तरह ये स्ट्रोक बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या करना है कि इनकी तीनों स्ट्रोक बिल्कुल इस तरह बनानी है, ठीक है। यानी ये वाली पहली जो है अब ये भी इस तरह बनाएंगे क्योंकि पहली हमारी ये वाली शेप जो है वो बा की बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरह सीन बनाएंगे, फिर यहाँ से इस तरह कर्व बना के अगला सीन का धंधा बनाएंगे, फिर उससे आगे इस तरह। अगर हमारे पास नून गुनना है तो हम आगे इस तरह बना देंगे, अगर हमारा रा है या कोई और लेटर है तो फिर उसके साथ हम जोड़ देंगे। ये हमारा बा ता सा का सीन के साथ कनेक्शन था। अब हम देखेंगे कि बा का हमारा जो है त्वा के साथ कनेक्शन वो कैसे हम बना सकते हैं। तो बा का स्वाद के साथ और त्वा के साथ तकरीबन जो कनेक्शन है वो सेम होता है, बस थोड़ी सी स्वाद और त्वा की जो हाइट होती है पहले कर्व की, पहले स्ट्रोक की, पहले जो हम स्वाद की आँख भी उसे कह सकते हैं, स्वाद की या त्वा की आँख, तो उसकी हाइट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो हमने क्या करना है कि हमने बा की कर्व बनानी है, फिर हमने क्या करना है उसको आगे ले जाना है। अब यहाँ पे हमने इसको छोड़ देना है, यहाँ से हम स्वाद बनाएंगे जैसे हमने लेटर्स में सीखा कि इस तरह आएंगे, फिर यहाँ से अपना कनेक्शन इस तरह लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको इस तरह भी लेके जा सकते हैं और इसको आगे भी इस तरह पहले कंप्लीट कर सकते हैं कि फिर आप इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्वाद बन जाएगा। और अगर हम त्वा के साथ बनाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि हम ये जो आँख है इसकी हाइट कम कर देंगे और विड्थ जो है वो ज़्यादा कर देंगे। हम यहाँ से इस तरह आते हैं, फिर हम क्या करेंगे अपनी त्वा की जो आँख है वो बनाएंगे। अब इसमें हम ऊपर की तरफ नहीं जाते, इसमें हम इस तरह आगे जाते हैं। जब इसके बराबर जाएंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पे अपनी कलम को कर्व देंगे, यानी यहाँ पे हम इस तरह इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसको यहाँ से हम आगे मिला सकते हैं, फिर ऊपर त्वा का जो धंधा है वो लगा लेंगे।
ये हमारा है बा ता या सा का तो आ के साथ कनेक्शन। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह कनेक्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।